हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी मेंटेनेंस प्रैक्टिस के सब मॉड्यूल 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंपॉर्टेंस, वो होता क्या है, वो कितने टाइप का होता है, आप कैसे उनको पहचानते हैं, कैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके पहले ही वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहां पर हम उसके अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि कैसे हम इनको समझते हैं, कितने तरह से डायग्राम्स का यूज किया जाता है, कौन कौन सी लाइंस का यूज किया जाता है और उनकी मीनिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कौन कौन से यूज किए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आप उनको समझेंगे कैसे। तो याद रखिए, उनको समझने के लिए आप उनके शेप, साइज, उनके स्केल हो गए, वो किस एंगल पे हैं, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है, यानी उनके ज्योमेट्री के बारे में जानना जरूरी होता है। अब अगर आपको कोई चीज एग्जैक्ट साइज में दिखानी है तो उसका प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, यानी वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होना चाहिए। यानी कि इसके कहने का मतलब ये होता है कि उसके 6 व्यू दिखने चाहिए। यानी कि आप खुद सोचिए, किसी चीज को आप अगर पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो उसके कम से कम 6 व्यू होने चाहिए, यानी उसका टॉप होना चाहिए, उसका बॉटम होना चाहिए, उसके अलावा दोनों साइड्स होनी चाहिए और ये दोनों साइड्स होनी चाहिए, यानी फ्रंट और रेयर भी होना चाहिए। अगर ये 6 व्यू होते हैं आपके पास तो आप किसी चीज को आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है जो एयरक्राफ्ट में लगा हुआ था और आपने जिसका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा डिटेलिंग ड्राइंग भी होती है, यानी डिटेल व्यू भी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्ट के अंदर घुस करके उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर डिटेल व्यूज का यूज किया जाता है, जहां चीजों को समझ लीजिए कि जूम करके देखा जाता है, यानी बड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, वहां पर फिर बात आती है कि पिक्चोरियल ड्राइंग, यानी पिक्टोरियल ड्राइंग आजकल बहुत फेमस है जब हम मेंटेनेंस में, ओवरऑलिंग में बात करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट के, एविएशन में। तो क्या चीज है ये पिक्टोरियल ड्राइंग? कहने का मतलब ये होता है जैसे आप चीजों को फोटोग्राफ में देखते हैं ना, हूबहू जैसा आदमी दिखता है वैसा फोटोग्राफ में आ जाता है, इसी तरीके से पिक्टोरियल ड्राइंग का भी यूज किया जाता है। तो ये 3 तरीकों से यूज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव कहने का क्या मतलब है कि ये एकदम बिल्कुल जस्ट लाइक एस फोटोग्राफ होगा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बट फर्क ये हो जाता है कि इसमें डायमेंशंस का ट्रूली आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरी तरह से डायमेंशन इसमें सही नहीं होते हैं। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या है, इनका जो एंगल होता है वो एंगल 30 डिग्री प्रोजेक्शन पे होता है, यानी इनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो 30 डिग्री होता है, थोड़ा सा बेंड होता है। इस कारण से आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, अच्छे से देख पाते हो। ठीक है, खास बात क्या है, ये 3D व्यू की तरह पूरी तरह से दिखता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तीसरा आपका होता है ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू में क्या है, ये भी बिल्कुल आइसोमेट्रिक की तरह होता है। फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो हमारे एंगल होते हैं, यानी इनका जो 2 एंगल होगा वो 90 डिग्री पर होगा एक दूसरे के, जैसे कि हमने आइसोमेट्रिक में बताया सारा का सारा 30 डिग्री पे। इसमें भी क्या है, सब आइसोमेट्रिक की तरह होगा, पर 2 हमारे प्रोजेक्शन का 90 डिग्री पर होना जरूरी है, तभी उसको हम ऑब्लिक ड्राइंग कहेंगे। अब हमने देखा था कि जो हमारे पिक्चोरियल ड्राइंग्स थे वो ड्राइंग्स किसी एक पार्ट को इंडिकेट कर रहे थे, बट अगर आपको एक से ज्यादा पार्ट्स को इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम एक्सप्लोडेड व्यू ड्राइंग का यूज करते हैं, जो एक दूसरे के लोकेशन के बारे में बताते हैं और उनके खुद के डिटेल के बारे में भी बताते हैं। फिर आपका अगला आता है डायग्राम्स। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम, अब देखिए ड्राइंग और डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, डायग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये 3 तरीकों से यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका इंस्टॉलेशन डायग्राम। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन डायग्राम कहने का मतलब ये होता है कि ये किसी भी पार्ट के इंस्टॉलेशन को शो करता है कि वो किस तरीके से लगाया गया है, यानी उनके लोकेशन और उनके रेफरेंस नंबर के बारे में जानकारी यहां पर मिलती है। दूसरे टाइप का जो होता है वो आपका स्कीमेटिक, या कुछ लोग इसको सीमेटिक भी बोलते हैं, तो ये यूज होता है। अब खास बात क्या है, ये लोकेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है, यानी आपको किसी पार्ट का अगर लोकेशन देखना है तो आप इंस्टॉलेशन डायग्राम में जाएंगे। सीमेटिक डायग्राम जो होता है ये हमारा किसी भी पार्ट के रिलेशन को बताता है, यानी एक दूसरे के रिलेशन में वो कैसे लगे हुए हैं, किस तरह से एडजस्ट किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्रबल शूटिंग में, यानी ट्रबल शूटिंग करने के लिए हम इसी सीमेटिक डायग्राम का यूज करते हैं। ट्रबल शूटिंग कहने का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज का रिपेयर या मेंटेनेंस करते हैं स्टेप वाइज तो उसे बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तीसरा आपका होता है ब्लॉक डायग्राम। अब आपने बचपन में यानी हर क्लास में ये जरूर पढ़ा होता है कि इस चीज का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम कहने का मतलब ये होता है बहुत ही आसान भाषा में किसी चीज को समझना। आप उसके अंदर की कोई चीज नहीं समझेंगे, सिंपली आप हर सिस्टम को या हर कंपोनेंट को सिर्फ एक ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक में लिख देंगे कि ये चीज है, फिर उसको आप एक लाइन से कनेक्ट करते हुए इस तरह से दिखाते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम्स। और इनका भी यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में, जब आप किसी भी चीज को बहुत ही आसान भाषा में और सिर्फ सरल तरीके से समझना चाहते हैं कि आखिर ये चीज है क्या।
अब हम बढ़ते हैं आगे और अब बात आती है लाइंस की, यानी कितने टाइप के लाइन जो होते हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाते हैं, और अगर वो यूज किए गए तो आप उनको कैसे पहचानेंगे और उनकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहला जो लाइन आता है हमारा सेंटर लाइन आता है। ठीक है, सेंटर लाइन क्या होता है? ए अल्टरनेट लॉन्ग और शॉर्ट डैशेस से इनको इंडिकेट किया जाता है, और इनका मीनिंग ये होता है, जहां कहीं भैया आपको ये दिखे उसका मतलब होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पार्ट है, यानी बीच के भाग को दिखाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है डायमेंशन लाइन। अब आप खुद जानते हैं कि आपको अगर किसी चीज का डायमेंशन देखना है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ऐसे लाइन लगाते हैं और बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं सॉलिड लाइन के साथ, और वहां पर आप मेजरमेंट लिखते हैं कि भाई ये इतना लंबा या चौड़ा या इसकी हाइट ऐसी है। तो डायमेंशन दिखाने के लिए जिस लाइन का यूज किया जाता है उसे डायमेंशन लाइन कहते हैं। और इसी से रिलेटेड आपका एक्सटेंशन लाइन है, तो कहां तक का डायमेंशन आप दिखा रहे हैं वो एक्सटेंड दिखाने के लिए हम एक्सटेंशन लाइन का यूज करते हैं। अगला लाइन आपका आता है सेक्शनिंग लाइन। तो आप खुद जानते हैं जब आप किसी चीज के सेक्शन को दिखाना चाह रहे हैं, यानी आपको मैंने पिछले पढ़ाया था कुछ पिछले वाले वीडियो में सेक्शनिंग व्यू, तो आप जब सेक्शनिंग व्यू को दिखाना चाह रहे हैं, किसी चीज के सेक्शन को दिखाना चाह रहे हैं, तब उसके लिए हम सेक्शनिंग लाइन का यूज करते हैं। अगला आता है आपका फैंटम लाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट डैशेस होते हैं, इवनली स्पेस्ड होते हैं। ये यूज किए जाते हैं ताकि किसी भी पार्ट के अल्टरनेट लोकेशन को बताया जा सके कि उसका अल्टरनेट लोकेशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है किसी की भी ड्राइंग में ताकि आप ये बता सकें या ये इंडिकेट किया जा सके कि उस पार्ट का जो भी पार्ट है उसका अगला पार्ट यहां नहीं है, यानी ऐसी चीजें जो इस ड्राइंग में नहीं शो की गई हैं उसके लिए कोई और ड्राइंग यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका होता है हिडन लाइन, इसी को डैश लाइन भी बोलते हैं, इसके नाम से भी पता चल रहा है। इनका यूज किया जाता है, ये शॉर्ट डैशेस होते हैं इवनली स्पेस्ड, इनका यूज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल एज को दिखाने के लिए जो चीज ड्राइंग में नहीं दिखाई गई है, यानी जो पीछे की चीजें होती हैं, जैसे कि कोई एज हो गया, कोई मुड़ी हुई पार्ट है जो नहीं दिखाया गया है, तो उसको इस हिडन लाइन से दिखाया जाता है। इसे डैश लाइन के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है आपका आउटलाइन, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। आउटलाइन क्या होता है? किसी चीज को एक्सटीरियर से दिखाना, बाहर से, कि ये इसके अंदर ही सारा चीज है, उसे बोलते हैं आउटलाइनिंग करना। नेक्स्ट आपका होता है स्टिच लाइन। अब मान लीजिए किसी ड्राइंग में अगर कोई सी हुई चीज दिखाई गई है, यानी उसको सिला गया है, तो हम उसके लिए स्टिच लाइन का यूज करते हैं। ये भी क्या है? शॉर्ट डैशेस होते हैं और इवनली स्पेस्ड होते हैं। अगला आपका आता है कटिंग प्लेन लाइन। तो ये तब यूज किया जाता है जब आप किसी कटिंग प्लेन को दिखाना चाह रहे हैं, यानी कोई प्लेन है जो काट के अलग किया गया है, तो उस प्लेन को दिखाने के लिए हम इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सिंबल्स, यानी डिफरेंट टाइप के सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये 3 तरीकों से यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है मटेरियल सिंबल। अब मटेरियल सिंबल जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर कास्ट आयरन दिखाना चाह रहे हैं, स्टील दिखाना चाह रहे हैं, रबर दिखाना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल टाइप का मटेरियल दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पर लिखा नहीं जाता बल्कि एक स्पेशल सिंबल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका शेप सिंबल। आप किसी शेप को बताना चाहते हैं कि ये गोल है, ये स्क्वायर है, ये आई बीम है, तो इस तरीके से भी हम सिंबल्स का यूज करते हैं। तीसरा हो सकता है आप किसी इलेक्ट्रिकल चीज को दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खुद सभी लोग जानते होंगे रेजिस्टेंस को दिखाना है या फिर कैपेसिटर को दिखाना है, तो 2 पैरेलल प्लेट ऐसे सेपरेटेड दिखाते हैं। इसके अलावा किसी सर्किट ब्रेकर को दिखाना है, तो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। फिर अब और आगे बढ़ेंगे आप, तो वहां पर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। तो आप खुद जानते हैं, आपके घर में भी ऐसा होगा कि होता क्या है, जब कभी भी आप किसी चीज की बात करते हैं तो ये होता है भले पैसा ज्यादा लग जाए पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कम से कम उस मानक पर वो खरा उतरे, तभी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाने के काबिल होता है। ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उनका काम ही यही होता है। अप्रोक्सीमेटली 156 कंट्रीज इनके मेंबर होते हैं। वो मानक तय करते हैं किसी भी चीज का। जैसे आपने जनरली किसी भी चीज का ऐड देखा होगा, साबुन, तेल या किस चीज का, उसमें कहते हैं ये ISO द्वारा प्रमाणित है। तो इसका मतलब क्या है? वो ISO के मानकों पर खरा उतरा हुआ है। ठीक है। अब एविएशन में बहुत ढेर सारे स्टैंडर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका होता है मिलिट्री स्टैंडर्ड, MS, AN, आर्मी एंड नेवी स्टैंडर्ड। इनके अलावा NAS यानी नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड होता है, BS यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है। तो ये बहुत ढेर सारे टाइप्स के स्टैंडर्ड हैं, यानी इतने मानक हैं कि कम से कम आपको ये चीजें पूरी करनी है, तब जाकर के आप कहलाएंगे कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो अप्रूव्ड है या सही है। ठीक है। तो ये पूरी तरह से हमने बात करी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। हमारा ये सब मॉड्यूल यहीं पर खत्म होता है, इससे ज्यादा यहां पर और कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए। और हां, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।